हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। हरियाणा न्यूज से खास बातचीत में विधानसभा सत्रों के शेड्यूल पर बोले स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता। सत्र में बचे हुए विधेयक हो सकते हैं पास। रामकुमार गौतम के इस्तीफे को बताया निजी फैसला। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का बड़ा बयान। हरियाणा में कोरोना वैक्सीन मुफ्त देने पर विचार। बिहार बीजेपी का वैक्सीन मुफ्त देने की घोषणा स्वागत योग्य। एक बार फिर एक्शन मोड में कैबिनेट मंत्री अनिल विज। टैक्स कलेक्शन कम करने पर पानीपत के निगम आयुक्त को सस्पेंड करने की सिफारिश। तो कार्यों में देरी के चलते अंबाला नगर के एक्सीएन को किया सस्पेंड। अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है, तो इसी के साथ गृह मंत्री अनिल विज ने एक बार फिर चाय पर चर्चा की। अपने चहेते नेता को फिर से अपने बीच देखकर लोगों के चेहरों पर एक बार मुस्कुराहट लौट आई। विज के टी पॉइंट पर सोशल डिस्टेंसिंग देखने को मिली। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर 3 अक्टूबर को वोटिंग होनी है, जिसे लेकर सभी पार्टियों ने अपना चुनाव प्रचार शुरू कर दिया। इसी सिलसिले में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा जनसभाएं करने में जुटे हैं। हुड्डा ने सरकार पर जात-पात की राजनीति करने का आरोप लगाया। वहीं कृषि कानूनों को लेकर उन्होंने कहा कि ये कानून किसान हित में नहीं है। हुड्डा ने कहा कि हमारी कांग्रेस की सरकार ने 2007 में ही कानून बना दिया था। अगर कोई एमएसपी कम दाम पर खरीदेगा तो उसे सजा मिलेगी। अब पंजाब ने एमएसपी से कम खरीद पर 3 साल की सजा का कानून बनाया, उसे ये सरकार गलत कह रही है। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर स्टार प्रचारक चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। इसी को लेकर इनेलो सुप्रीमो ओपी चौटाला ने गांव शामड़ी से चुनाव प्रचार शुरू किया। ओपी चौटाला ने कांग्रेस और बीजेपी सरकार पर वार किए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी के शासन में कोई विकास नहीं हुआ। हमारी सरकार में जो विकास हुए सभी ने देखे। आज प्रदेश सरकार पर 2 लाख करोड़ का कर्ज है। हम जब गए थे तो हमने 1 लाख करोड़ रुपए सरकारी खजाने में छोड़ा था, लेकिन आज किसान, मजदूर, व्यापारी हर वर्ग दुखी है। बड़ौदा उपचुनाव की तारीख नजदीक आते ही आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी शुरू हो गया। शुक्रवार को इनेलो नेता अभय चौटाला ने कांग्रेस और बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दोनों एक दूसरे की बुराई करने में लगे हैं। जेजेपी विधायक रामकुमार गौतम के बयान पर पलटवार करते हुए अभय चौटाला ने कहा कि रामकुमार गौतम आज जात पात का जहर घोलने के लिए आए हैं, उम्मीदवार की मदद करने के लिए नहीं। जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला ने बड़ौदा उपचुनाव में गठबंधन उम्मीदवार योगेश्वर दत्त की जीत का दावा किया है। कहा कि बीजेपी जेजेपी उम्मीदवार योगेश्वर दत्त भारी मतों से विजयी होंगे। इनेलो को चुनौती देते हुए दिग्विजय चौटाला ने कहा कि जींद उपचुनाव में 3400 वोट लेने वाली इनेलो अगर बड़ौदा उपचुनाव में 3400 वोट भी हासिल कर लेती है तो वो इसे इनेलो की जीत मानेगी। किसानों के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के इस्तीफे की मांग करने पर दिग्विजय चौटाला ने कहा कि ये लोग किसान नहीं हैं बल्कि कांग्रेस के पेड एजेंट हैं। बड़ौदा उपचुनाव में गठबंधन की जीत के बाद ये कांग्रेसी भी धरने से उठ जाएंगे। आईएफएफ अधिकारी आलोक वर्मा को हरियाणा लोक सेवा आयोग का नया चेयरमैन बनाया गया है। राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने आज उन्हें शपथ दिलाई। इससे पहले रंजीत कुमार पचनंदा वीरवार को एचपीएससी के चेयरमैन पद से सेवानिवृत्त हो गए थे। शपथ समारोह में सीएम मनोहर लाल भी मौजूद रहे। आलोक वर्मा की आईएफएफ में अभी पूरी 4 साल की सेवा शेष है, इसलिए उन्होंने केंद्र सरकार से सुरक्षित रिटायरमेंट मांगी है। एचपीएससी चेयरमैन और सदस्यों का कार्यकाल 6 सालों का या फिर 62 साल की उम्र तक होता है। हरियाणा में कोरोना के आंकड़ों में बढ़ोतरी दर्ज की गई। पिछले 24 घंटे में 1128 नए मरीजों की पुष्टि की गई। इसी के साथ गुरुग्राम में 324 और फरीदाबाद में 199 नए केस सामने आए हैं। वहीं हिसार में 137 और रेवाड़ी में 65 नए मामले सामने आए। प्रदेश में 24 घंटे में 14 मरीजों की कोरोना से मौत हो चुकी है। इसी के साथ अब तक कुल 1688 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। प्रदेश में कुल 1,54,495 केस सामने आ चुके हैं। पिछले एक दिन में 1292 मरीजों ने कोरोना को मात दी। अब तक 1,42,000 से ज्यादा मरीज कोरोना से ठीक हो चुके हैं। अंबाला में कृषि कानून के विरोध में किसान संगठन 29 तारीख को महापंचायत करने वाले हैं। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चडूरी ने इसके लिए अंबाला में कई गांवों का दौरा किया। किसानों से आह्वान किया कि वे लोग महापंचायत में शरीक हो। गुरनाम सिंह चडूरी ने बताया कि किसानों ने फैसला लिया है कि इस बार दशहरे पर रावण की जगह सरकार का पुतला दहन करेंगे। उन्होंने सरकार को चेताया कि अगर सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो वो आर पार की लड़ाई लड़ने से भी नहीं चूकेंगे।
फतेहाबाद में किसानों ने खराब हुई फसलों के मुआवजे की मांग को लेकर लघु सचिवालय में प्रदर्शन किया। साथ ही गिरदावरी की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। किसानों का कहना है कि प्रशासन द्वारा पिछले महीने बर्बाद हुई फसलों की गिरदावरी करवाने के लिए आदेश दिए गए थे, लेकिन धरातल पर कोई काम नहीं हो रहा। किसानों ने मांग की है कि प्रशासन द्वारा गिरदावरी कर दिया जाए। किसानों को खराब हुई फसलों का मुआवजा, कपास, बाजरा, ज्वार, मूंगफली और ग्वार, मूंगफली और मूंग की फसलों की एमएसपी पर खरीद की जाए। साथ ही किसानों ने मांग की कृषि कानून को रद्द किया जाए। किसानों का कहना है कि अगर पराली जलाने को लेकर किसानों पर केस दर्ज किए गए तो किसान सड़कों पर उतर आएंगे और रोड जाम कर देंगे। किसानों का कहना है कि उन्हें पराली जलाने का शौक नहीं। सरकार पराली प्रबंधन के लिए कृषि यंत्रों पर सब्सिडी देने की बजाय किसानों के लिए खुद पराली प्रबंधन के यंत्रों का प्रबंध करे। लेकिन अगर प्रशासन के द्वारा पराली जलाने के मुकदमे किसान पर दर्ज किए गए तो किसान रोड जाम कर देंगे। अखिल भारतीय किसान सभा फतेहाबाद के अध्यक्ष राम स्वरूप ने कहा कि किसानों के द्वारा प्रशासन से मांग की गई है कि वो पराली प्रबंधन के यंत्रों पर सब्सिडी देने की बजाय खुद पराली प्रबंधन के यंत्र किसानों को मुहैया कराएं। उन्होंने कहा कि किसानों को पराली जलाने का शौक नहीं है। जाखल मंडी में किसान संघर्ष समिति ने पराली जलाने के मामले को लेकर किसानों पर दर्ज हुए केसों को वापस लेने के लिए प्रदर्शन किया। किसानों ने जाम लगाकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और दर्ज किए गए मामलों को तुरंत प्रभाव से वापस लिए जाने की मांग की। जाम लगने के कारण सड़क के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई। सूचना मिलने पर जाखल के नायब तहसीलदार, पुलिसकर्मी भी मौके पर पहुंचे। प्रदर्शन के दौरान किसानों ने चेतावनी भी दी कि जब तक प्रशासन उनकी मांगों को पूरा नहीं करता तब तक उनका धरना जारी रहेगा। कृषि कानून के विरोध में अलग अलग किसान संगठन विरोध जता रहे हैं और इस कानून को वापस ले जाने की मांग बार बार कर रहे हैं। हिसार के क्रांति मान पार्क में किसान संगठन इकट्ठा हुए। उन्होंने सरकार से मांग की कि सरकार द्वारा लागू किए गए तीनों कानूनों को वापस लिया जाना चाहिए। किसानों ने कहा कि सरकार को किसानों और मजदूरों के बारे में भी सोचना चाहिए। किसानों का कहना है कि सरकार को जल्द इस कानून को वापस लेकर किसानों को राहत देनी चाहिए। किसानों ने क्रांति मन पार्क में सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से भारत की हवा को प्रदूषित किए जाने पर किसानों ने गुस्सा जाहिर किया। किसानों ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति तब क्यों नहीं बोलते जब अमेरिका के जंगलों में आग लगती है और महीनों से प्रदूषण फैलता है। कालावली के एक शेलर में उत्तर प्रदेश से कई ट्रॉले धान भरकर आए, जिसकी सूचना किसान यूनियन को मिलते ही किसान यूनियन के लोग किसान नेता गुरदास सिंह की अगुवाई में शेलर में जा पहुंचे। शेलर संचालक संजीव बंसल ने नाराजगी जताई। किसानों से कहा कि वो सरकारी खरीद नहीं करा रही है, उनकी निजी खरीद है। इस दौरान संजीव बंसल ने पुलिस को शिकायत दी। पुलिस थाना प्रभारी राजेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे, लेकिन जैसे ही किसानों ने उत्तर प्रदेश से आए हुए ट्रॉलों के कागजों की कॉपी दिखाने की बात कही तो कागजों में दोनों बिलों पर गाड़ी के नंबर अलग अलग थे। पूरे मामले में शेलर के संचालक संजीव बंसल ने कहा कि वो अपनी निजी खरीद कर रहा है, वो खरीद सकता है। कुछ लोग धक्के से शेलर में आ गए थे। पंजाब में किसान आंदोलन के चलते कई बार रेलवे को अपने शेड्यूल बदलने पड़ रहे हैं, जिससे यात्रियों को निराशा होती है। इसी बीच एक बार फिर से रेलवे को 4 अक्टूबर तक पंजाब जाने वाली सभी पैसेंजर ट्रेन को रद्द करना पड़ा। अंबाला रेलवे स्टेशन के डायरेक्टर ने बताया कि पंजाब में चल रहे किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने पंजाब जाने वाली सारी ट्रेनों को रद्द कर दिया। सिर्फ सामान पहुंचाने वाली ट्रेनें ही पंजाब जा रही हैं, बाकी ट्रेनों को अंबाला में रद्द किया गया है। काफी कोशिशों के बावजूद भी अनाज मंडी में किसानों की परेशानियां कम नहीं हो रही। ताजा मामला लोहारू उपमंडल के बहल और ओबरा मंडियों की है, जहां बाजरा खरीद में भारी अनियमितताएं सामने आ रही हैं। बताया जा रहा है कि इन मंडियों में बाजरे की खरीद बिना सफाई के की जा रही है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि ट्रैक्टर से लाए गए बाजरे को सीधे सरकारी बैगों में भर दिया जाता है। जब इस मामले पर खरीद अधिकारी और मार्केट कमेटी के अधिकारियों से पूछा गया तो वो एक दूसरे पर जिम्मेदारी थोपते नजर आए। आरोप लगाए जा रहे हैं कि अधिकारी और आड़तियों के बीच साठगांठ की वजह से सभी नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। फरीदाबाद के 26 गांवों के नगर निगम में शामिल करने के विरोध में 26 गांव के ग्रामीणों ने इकट्ठा होकर जिला उपायुक्त को मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। साथ ही चेतावनी दी कि वो नगर निगम में 26 गांवों को किसी भी कीमत पर शामिल नहीं होने देंगे। रोडवेज कर्मचारियों ने प्राइवेट ट्रांसपोर्ट कंपनियों की मनमानी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इन्होंने अपने ही विभाग पर आरोप लगाया कि विभाग कंपनियों के दबाव में काम कर रहा है, इसी के चलते उनके मनमाने ट्रांसफर किए जाते हैं।
प्रदर्शनकारियों का कहना था कि प्राइवेट ट्रांसपोर्टरों को लाभ पहुंचाने के लिए जीएम कर्मचारियों के साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं। इसी के विरोध में आज प्रदर्शन किया जा रहा है और महाप्रबंधन हरियाणा राज्य परिवहन के नाम ज्ञापन जीएम रोडवेज को सौंपा गया। दिवाली के त्योहार को लेकर कारीगरों ने मिट्टी के दिए बनाने शुरू कर दिए हैं, लेकिन कोरोना की मार उनके कामकाज पर भी दिख रही है। कुम्हारों का कहना है कि दिवाली के त्योहार के नजदीक आते ही उन्हें अच्छी आमदनी की उम्मीद होती है, लेकिन इस बार ये त्योहार उनके लिए आर्थिक मंदी लेकर आया है। कुम्हारों ने बताया कि दिवाली के त्योहार को लेकर उनका परिवार दिए तो बना रहा है, लेकिन इस बार कोरोना के कारण उनका कामकाज चौपट हो गया है। उन्होंने कहा कि इस बार पहले के मुकाबले में उनके पास ऑर्डर काफी कम आ रहे हैं, जिसके कारण उनको आर्थिक मंदी की मार झेलनी पड़ रही है। बढ़ती महंगाई ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। बात प्याज की करें तो प्याज के दाम लगातार आसमान छू रहे हैं। फरीदाबाद सब्जी मंडी में प्याज के भाव लोगों के लिए आंसू बनकर निकल रहे हैं। इन दिनों प्याज के भाव 70 से लेकर 80 रुपए किलो तक जा पहुंचे हैं। लोगों की रसोई का बजट इससे खराब हो रहा है। जानकार कहते हैं कि अभी नवरात्रे चल रहे हैं। नवरात्रों के बाद प्याज की कीमत 100 रुपए तक पहुंच सकती है। दुकानदारों ने बताया कि बाढ़ के चलते प्याज की फसल बर्बाद हो गई थी, उसी कारण प्याज के दाम आसमान छू रहे हैं। दुकानदार मानते हैं कि पीछे से ही प्याज मंडियों में नहीं आ रही तो क्या करें, महंगी तो होंगी ही। पलवल की सब्जी मंडी में आने वाले ग्राहकों के प्याज के भाव सुनकर ही आंसू निकल रहे हैं। इन दिनों प्याज के भाव 60 से 70 रुपए किलो, कहीं कहीं 80 रुपए किलो तक है, जो लोगों की रसोई का बजट बिगाड़ रहे हैं। सब्जी विक्रेता कहते हैं कि वैश्विक महामारी के बीच लगे लॉकडाउन में सब्जी के भाव निचले स्तर पर आ गए थे, मगर अनलॉक शुरू होने के बाद 2 महीने सब्जियों में अचानक महंगाई आ गई। गुरुग्राम में वायु प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। कई महीनों के बाद शुक्रवार को वायु प्रदूषण सबसे ज्यादा दर्ज किया गया। लॉकडाउन में पहले शहर में वायु प्रदूषण का स्तर ज्यादा दर्ज किया जाता रहा है। शुक्रवार को पीएम 276 और 2.5 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर दर्ज किया गया। हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी कुलदीप की माने तो ईपीसीए के आदेशों का पालन किया जाएगा और अगर इन आदेशों की अवहेलना कोई करेगा तो उस पर उपरोक्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रदूषण नियंत्रण करने के लिए जिले के 22 विभागों की जिम्मेदारी सुनिश्चित की गई है। साइबर सिटी में लगातार बढ़ता प्रदूषण कोरोना और दमा मरीजों के लिए काफी नुकसानदायक है। 50 पीएम 2.5 से ज्यादा वायु प्रदूषण स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर नीतू यादव का कहना है कि वायु प्रदूषण हर साल सर्दी के मौसम में ज्यादा रहता है और प्रदूषण ना बढ़े, इस पर तेजी से काम करना होगा। सीएम फ्लाइंग और उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की टीम ने करनाल में मेरठ रोड स्थित पार्वती पेट्रोकेमिकल फैक्ट्री पर छापा मारा, जहां बिना लाइसेंस और परमिशन लुब्रिकेंट तैयार किया जा रहा था। छापे के दौरान भारी मात्रा में लुब्रिकेंट तैयार करने का केमिकल और ऑयल बरामद हुआ। अधिकारियों के मुताबिक फैक्ट्री में विभिन्न प्रकार के तेल को रिफाइंड या मिक्स करके लुब्रिकेंट तैयार करने का काम किया जा रहा था। टीम ने फैक्ट्री में मौजूद माल सील कर दिया। सीएम फ्लाइंग टीम की ओर से की गई कार्रवाई के बाद वहां हड़कंप मच गया। अधिकारियों का कहना है कि फैक्ट्री मालिक के पास लुब्रिकेंट ऑयल की ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग के लिए लाइसेंस होना जरूरी था, लेकिन मालिक ने कोई भी दस्तावेज या लाइसेंस पेश नहीं किया। जुलाना में बिजली की समस्या का समाधान करने के लिए जुलाना सब डिवीजन को ऑनलाइन कर दिया गया है। बिजली विभाग के एक्सीएन ने जुलाना का दौरा किया। वहीं लगातार मिल रही लोगों की शिकायत पर उन्होंने कहा कि हरियाणा में बिजली बिल का काम ऑनलाइन किया जा रहा है, जिसके चलते जुलाना को भी ऑनलाइन किया जा रहा था, जिस कारण पिछले महीने में यह दिक्कत आई। एक्सीएन श्यामवीर सैनी ने बताया कि जुलाना में बिजली विभाग को लेकर काफी समस्याएं आ रही थी, जिसके चलते जुलाना में फीडरों का भी निरीक्षण किया गया और उनकी समस्याओं को दूर किया जा रहा है। अंबाला में आजाद नगर में लोगों ने पीने के पानी का अवैध कनेक्शन ले रखा है। वहीं पीने के पानी से लोग खेती भी कर रहे हैं। इस मामले में कई बार शिकायत की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं की गई। जब पब्लिक हेल्थ के एक्स इंजीनियर अनिल चौहान से बात की गई तो उन्होंने कहा कि गर्मियां शुरू होने से पहले इस मामले में कार्रवाई की गई थी, पर लगता है कि लोगों ने अवैध कनेक्शन दोबारा शुरू कर लिए गए। उन्होंने कहा कि जैसे ही मामला संज्ञान में आएगा कार्रवाई करेंगे। वो बोले कि ऐसे लोगों को नोटिस दिया जाता है। पानी चोरी करने वाले लोगों पर कार्रवाई के साथ सजा का भी प्रावधान है। मामला संज्ञान में आते ही पब्लिक हेल्थ को जेई देखने भी आए और उन्होंने पानी देते हुए लोगों को देखा भी, पर कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं किया।
राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस पर शहीद पुलिस कर्मचारियों के शहादत को नमन किया जा रहा है। इसी क्रम में टोहाना में डीएसपी पुलिस अधिकारियों के साथ शहीद के घर पहुंचे और उनके परिवार से मुलाकात की। शहीद की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसी के साथ गांव के स्कूल में शहादत दिवस पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें ग्राम पंचायत गणमान्य व्यक्ति और पुलिस अधिकारियों ने शहीद महेंद्र सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए उनकी शहादत को नमन किया। इस कार्यक्रम में स्कूली बच्चों की भी भागीदारी रही। डीएसपी टोहाना बीरम सिंह ने बताया कि उच्च अधिकारियों के निर्देश और शहीद की शहादत को नमन करने के लिए वो गांव में पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि टोहाना क्षेत्र में महेंद्र सिंह ही अकेले एकमात्र शहीद पुलिस सिपाही हैं जिनकी शहादत पर पूरे पुलिस विभाग को गर्व है। शहीद परिवार के सदस्यों ने कहा कि उन्हें अपने परिवार के सदस्य शहीद महेंद्र सिंह पर गर्व है, जिन्होंने अपनी ड्यूटी करते हुए बहादुरी से अपने प्राण देश के लिए न्यौछावर किए। उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग के अधिकारी समय समय पर उनसे मिलकर उनका हालचाल पूछते रहते हैं, इससे उन्हें कभी कोई तकलीफ महसूस नहीं होती। भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे नशा मुक्त भारत अभियान के तहत शुक्रवार को फतेहाबाद में भी शिविर लगाया गया। इस शिविर में एसपी और डीसी समेत जिले के कई अधिकारियों ने शिरकत की। जिले के ब्लॉक नागपुर में आयोजित इस शिविर में नशे के दलदल में फंस चुके युवाओं को नशा छोड़ने के लिए प्रेरित किया गया। एसपी राजेश कुमार ने बताया कि भारत सरकार द्वारा नशा मुक्त भारत अभियान चलाया हुआ है। इसी के तहत फतेहाबाद जिले को भी इस अभियान का हिस्सा बनाया गया है। जाखल मंडी में पराली प्रबंधन को जांचने के लिए एसडीएम नवीन कुमार मैदान में उतर आए हैं। उपमंडलाधीश नवीन कुमार ने गांव चूहड़पुर में किसान हरविंदर सिंह लाली द्वारा आधुनिक मशीनों द्वारा धान की फसल का अवशेष को नष्ट करने के कार्य का निरीक्षण किया। प्रदेश सरकार ने आमजन की सुविधा के लिए गांव से लेकर शहर तक सीएससी सेंटर खोलने की अनुमति दी हुई है, ताकि डिजिटल इंडिया में लोगों को किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। लेकिन कुछ संचालक कॉमन सर्विस सेंटर की आड़ में लोगों की जेबों पर डाका डाल रहे हैं। नांगल चौधरी के गांव धोलेड़ा की ये तस्वीरें, जहां पर सीएससी संचालक इनकम सर्टिफिकेट बनाने के नाम पर ग्राहक से 150 रुपए वसूल रहा है, जबकि सरकारी फी मात्र 30 रुपए है। ग्राहक ने कॉमन सर्विस सेंटर के डीएम से शिकायत की। शिकायतकर्ता ने बताया कि धोलेड़ा में अवैध रूप से सीएससी चलाई जा रही है। संचालक सरपंच धोलेड़ा के परिवार का सदस्य बताया जा रहा है। पूरे मामले में एसडीएम मनोज कुमार ने बताया कि सरकार द्वारा निर्धारित किए गए रेट लिस्ट से ज्यादा अगर कोई संचालक ग्राहक से वसूलता है तो उसका लाइसेंस तुरंत कैंसिल किया जाएगा। एक बार फिर रेवाड़ी में हरियाणा न्यूज की खबर का असर दिखा। दरअसल गुरुवार को रेवाड़ी के वृद्धाश्रम का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें एक महिला बुजुर्ग की बेरहमी से पिटाई की जा रही थी। महिला बुजुर्ग की पिटाई कर रही थी। खबर दिखाए जाने के बाद हरियाणा महिला आयोग ने मामले में संज्ञान लिया और आश्रम इंचार्ज को जमकर फटकार लगाई। सिरसा के बेगू रोड पर डेरा सच्चा सौदा के पास चोरों ने एटीएम तोड़ने की कोशिश की। देर रात चोर एटीएम में घुसे और मशीन को तोड़कर रुपए निकालने की कोशिश की, लेकिन चोरों को सफलता नहीं मिली। एटीएम पिछले 4-5 दिनों से बंद पड़ा था। ओबीसी का ये एटीएम पीएनबी बैंक में अपग्रेड किया जा रहा है। इसी के चलते इसे बंद रखा गया था। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। फिलहाल पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर और लोगों की मदद से चोरों का पता लगाना शुरू कर दिया है। गुरुग्राम पुलिस की तरफ से लगातार गुमशुदा बच्चों को उनके परिवार से मिलाने के लिए चलाई जा रही मुहिम के तहत गुरुग्राम पुलिस ने 6 साल के बच्चे को उनके परिवार से मिलाया। 2014 में यह मासूम दिल्ली के वसंत कुंज से लापता हो गया था। फरीदाबाद में बीते 21 अक्टूबर को सेक्टर 30 न्यू पुलिस लाइन के सोसाइटी से पुलिस को सूचना मिली कि हेड कांस्टेबल प्रदीप की पत्नी ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस को खबर मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया।
पुलिस ने घर के सभी कमरों की तलाशी भी की, पर घर के कमरों से कोई भी सुसाइड नोट नहीं मिला। वहीं महिला के परिजनों ने महिला के पति पर दहेज प्रताड़ना और हत्या का आरोप लगाया। फतेहाबाद के थाना रोड पर पारिवारिक विवाद के चलते दो भाइयों ने अपने ही भाई पर हमला कर दिया। हमला वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। गुरुग्राम में लोगों से ठगी करने वाले एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश हुआ है जो लोगों को गाड़ी दिलाने के नाम पर ठगी को अंजाम देते थे। आरोपी पहले बैंक में जाकर गाड़ियों की जानकारी लेने वाले ग्राहकों के डेटा को चोरी करते थे और बाद में बैंक अधिकारी बनकर फोन करते थे। आरोपी लोगों से ठगी के लिए एक जादुई पेन का इस्तेमाल करते थे। आरोपी लोगों से जादुई पेन से ब्लैंक चेक पर हस्ताक्षर कराते थे जो बाद में मिट जाते थे। फिर अपने ऑफिस में पहुंचकर मर्जी की रकम भरकर बैंक से पैसे निकाल लेते थे। गुरुग्राम क्राइम ब्रांच की टीम को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। दरअसल बदमाशों ने पैसों के लेन देन के चलते बीते 21 अक्टूबर को दिन दहाड़े एयरफोर्स अधिकारी के ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी थी। करनाल में पिछले दिनों हुए डबल मर्डर केस में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। डीएसपी राजीव कुमार ने बताया कि करनाल में पिछले दिनों आनंद विहार में डबल मर्डर हुआ था, जिसमें एक 50 साल के व्यक्ति चुकंदर की और उसके भांजे की चाकुओं से तेज धार हथियार से हत्या की गई थी। फतेहाबाद पुलिस ने कार में सवार 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 50 किलोग्राम गांजा बरामद किया है। पकड़े गए गांजे की कीमत लाखों में बताई जा रही है। फिलहाल यहीं रुकेंगे, देखते रहिए हरियाणा न्यूज।